आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सब ने हमें 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाया। इसके लिए आप सबका तहे दिल से आभार और इसी तरह से आप सब सहयोग करते रहें और जल्द ही हमारा चैनल एक बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में अपने आप को स्थापित कर लेगा यदि आपका सहयोग इसी तरह से बना रहा। आज मैं आप लोगों से क्यों जुड़ रहा हूं, इसके बारे में कुछ बातें करनी है कि हमारे जो आगामी सप्ताह जो हमारा है, उस सप्ताह में किस तरह से कार्यक्रम हमारे चलेंगे। तो ये सप्ताह हमारा थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा। 2 दिन आपको उस तरह से रेगुलर वीडियो नहीं मिल पाई जिस तरह से मिलनी चाहिए थी। तो आगामी जो आपका सप्ताह है उसमें सबसे पहले आपको जो करंट अफेयर्स मिलता है, साप्ताहिक करंट अफेयर्स सोमवार को वो मिलेगा। दूसरा आपका करंट अफेयर्स क्विज होता है, वो आपको निरंतर मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी इस सप्ताह में। तो बुधवार को आपको करंट अफेयर्स क्विज मिलेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि आपके लिए राज्यवार अध्ययन चल रहा था। पिछले 1 वर्षों के करंट अफेयर्स का राज्यवार अध्ययन चल रहा था। तो राज्यवार अध्ययन के क्रम में आपके 2 राज्यों का राज्यवार अध्ययन कराया जाएगा, वो वीडियो आपको मिलेगी। तो 3 प्रोग्राम आपके ये हो गए। चौथा प्रोग्राम आपका है मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन, जो इस सप्ताह भी रेगुलर चला है, अगले सप्ताह भी रेगुलर चलेगा। तो मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन और मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन में मैं आपको बता दूं कि अब हमने सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त कर लिया है। सिंधु घाटी सभ्यता के आगे अब बढ़ेंगे, या तो हम बुद्ध से प्रारंभ करेंगे, बुद्धिज्म से, या तो जैनिज्म से प्रश्न उठाएंगे, उसके बाद हम गुप्त काल में पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से अब आपको क्या पढ़ना है, आगे बौद्ध के बारे में पढ़िए, जैन के बारे में पढ़िए, इसके बाद आगे गुप्त काल के बारे में पढ़िए। इन सब चीजों के बारे में आपको पढ़ना है, इन टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है। आगामी जो सप्ताह है वहां पे आपको अब जो प्रश्न देखने को मिलेंगे वो बुद्ध और जैन से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यदि मुख्य परीक्षा में आपके पूछा जाता है कोई भी प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य विशेष की बात हम कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न होते हैं वो आधुनिक भारत से उठते हैं, इतिहास के खंड में। लेकिन प्राचीन भारत भी आपके पाठ्यक्रम में है, तो हमें छोड़ना नहीं है। प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा प्रश्न इंडस वैली सिविलाइजेशन से उठते हैं, जो कि हमने कवर किया है, अच्छे से कवर किया है। 3 से 4 प्रश्नों को देखा कि किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ, किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना और संस्कृति आज भी परिलक्षित होती है, किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता अन्य अपने समय के अन्य सभ्यताओं से सर्वश्रेष्ठ साबित हुई है। तो इस तरह के कई प्रश्न हमने देखे और हमारा सिंधु घाटी सभ्यता विधिवत कंप्लीट हो गया है। तो आपका जो चौथा कार्यक्रम है वो है आपका मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन का। और पांचवा कार्यक्रम जो है, ये पांचवा कार्यक्रम है जिलेवार अध्ययन का। इस सप्ताह आपको जिलेवार अध्ययन के क्रम में आपको 2 वीडियो मिलेगी, मतलब आपको इस बार 2 वीडियो, मतलब 2 जिलों का आपको अध्ययन कराया जाएगा। और ये हमारा हो गया पांचवा कार्यक्रम। छठवां कार्यक्रम जो आपका है, छठवां कार्यक्रम आपका है कि आपको कम से कम एक टॉपिक आपका मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ, मध्य प्रदेश राज्य विशेष का एक टॉपिक विधिवत अध्ययन कराया जाएगा। तो आप सबको इसके लिए भी तैयार रहना होगा। तो आपके टोटल 6 प्रोग्राम अभी तक के हैं हमारे, जिसमें पहला हो गया करंट अफेयर्स, साप्ताहिक करंट अफेयर्स सोमवार को आता है। दूसरा हो गया करंट अफेयर्स क्विज। तीसरा हमारा हो गया मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन। चौथा हमारा हो गया पिछले 1 वर्षों के राज्यों का अध्ययन हम कर रहे हैं, तो इस क्रम में अपने 2 राज्यों को हम देखेंगे। और पांचवा हमारा हो गया कम से कम हम मध्य प्रदेश के 2 जिलों का विधिवत अध्ययन करेंगे। और छठवां टॉपिक जो हमारा संदर्भित है, छठवां टॉपिक ये हमारा आपको बताया गया कि मध्य प्रदेश के किसी एक टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। हमने मध्य प्रदेश राज्य विशेष की चर्चा कर लिया है, बेसिक मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी कर लिया है। अब या तो हम इतिहास के खंड को उठाएंगे या तो हम भूगोल के परिप्रेक्ष्य को उठाएंगे, तो दोनों में से कोई आपको मिल जाएगा। दूसरी बात उनके लिए है जो मध्य प्रदेश राज्य के अतिरिक्त हमसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए बता दूं कि इसमें जो हम मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कराते हैं ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप यूपीएससी के लिए हो या राज्य विशेष की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि अभी तक जो टॉपिक कराए गए हैं मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन में, अभी हम उन्हीं प्रश्नों को करा रहे हैं जो हमारा कॉमन सिलेबस है, जो हर जगह है, चाहे यूपीएससी में जाए, चाहे यूपीपीसीएस में जाए, चाहे बीपीएससी में जाए या एमपीएससी में जाए, कहीं भी यदि आप जाते हैं तो जो कॉमन सिलेबस है हमारा इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, अभी हम उन्हीं प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो सभी के लिए मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन महत्वपूर्ण है। दूसरी बात आती है करंट अफेयर।
करंट अफेयर्स जो आपका है ये भी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कुछ लोगों का सवाल था, प्रश्न था कि जो करंट अफेयर्स कराया जाता है वो यूपीएससी के लेवल का नहीं था, और बाद में हमने साबित कर दिया, बुधवार को क्विज लाके, करंट अफेयर्स क्विज करा के हमने साबित कर दिया कि किस तरह से जो हम प्रश्नों को सोमवार अध्ययन करते हैं, किस तरह से वो हमारे यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। क्विज के माध्यम से हमने बता दिया कि जो आपके कथन अध्ययन कराए जाते हैं वो किस प्रकार से मुख्य परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, कुछ टॉपिक आपको मिल जाता है, और प्रारंभिक परीक्षा विशेषकर यूपीएससी में किस तरह से कथन बन सकते हैं, उन सबका हमने समग्र रूप से अध्ययन किया है। तो इसमें अभी तक के हमारे जैसे करंट अफेयर्स हो गया, करंट अफेयर्स क्विज हो गया, मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन हो गया, और सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है आपका टू द पॉइंट। तो ये 4 कार्यक्रम हमारे चैनल पर ऐसे हैं जो सभी के लिए अनिवार्य है। कोई भी बच्चा है, किसी भी राज्य विशेष की तैयारी कर रहा है, सबके लिए अनिवार्य है। तो 4 कॉमन प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं, इसके लिए आप सबको जानकारी होनी चाहिए। मध्य प्रदेश स्पेशल के लिए सिर्फ जिलेवार अध्ययन चल रहा है, और जो टॉपिक हमने बात किया है कि एक टॉपिक मध्य प्रदेश से अध्ययन कराएंगे, तो सिर्फ 2 टॉपिक ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में पूछे जाते हैं और कहीं नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल सारे टॉपिक सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं। तो टू द पॉइंट करंट अफेयर आप सब के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं, और इसी तरह से आप सब सहयोग करते रहे। निश्चित रूप से आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक चीजें इस चैनल पर मिलने वाली हैं। आगे भी हम नए नए प्रयोग इस तरह से करते रहेंगे। पहले हमारे कुछ कार्यक्रम, जैसे हमारा करंट अफेयर्स चल रहा है, रेगुलर चल रहा है, मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन चल रहा है, रेगुलर चल रहा है, टू द पॉइंट है, रेगुलर चल रहा है। तो कुछ हमारे ऐसे कार्यक्रम हो गए हैं जो रेगुलर चल रहे हैं, तो इनकी कंटिन्यूटी ऐसी बनी रहे। कुछ दिनों तक हम कंटिन्यूटी बनाने का प्रयास करते हैं, लगातार ऐसे बने रहे, फिर हम इसमें नए कार्यक्रमों को भी ऐड करेंगे। और आप सबके लिए सबसे जरूरी सूचना, विनम्र निवेदन के साथ कह रहा हूं कि आप सबको वृक्षारोपण करना है। कब करना है? वन महोत्सव के अवसर पर आप सबको वृक्षारोपण करना है, और इस सब में आप सबकी सहभागिता चाहिए। इसके लिए आप azadfoundation.net, याद रखिएगा, azadfoundation.net पर जाना है। वहां पे वॉलंटियर फॉर्म भरना है, फिल करना है, वहां पे आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है, जिसके माध्यम से आप हमारे संस्था से, आप हमारे फाउंडेशन से जुड़ पाएंगे। जुड़ने के बाद आपको अपनी लॉगिन आईडी, मोबाइल नंबर जो आपका रहेगा, दूसरी बात पासवर्ड, तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आप जब भी वृक्षारोपण करेंगे वन महोत्सव 1 से 7 जुलाई के मध्य, तो आपको अपनी पोस्ट वहां पे फोटो के साथ और एक उसका कुछ टैग लाइन देके उसको सबमिट करनी है, जिससे हमें पता चल सके कि आपने वृक्षारोपण किया है, सहयोग किया है। क्योंकि वृक्षारोपण महत्वपूर्ण है। आप सब सिविल सेवा से जुड़े हैं, तो आप सब से पर्यावरण की महत्ता, वृक्ष किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये छिपा नहीं है। आपको सिविल सेवा की प्रतियोगी होने के नाते आपको क्या करना चाहिए? अपने आस पड़ोस के लोगों को जागरूक करना चाहिए। कम से कम आपके कारण यदि 5 वृक्ष और लग जाते हैं तो बहुत बड़ा योगदान होगा। लेकिन हमारा टारगेट ये है कि प्रत्येक वॉलंटियर जो हमसे जुड़ रहा है वो स्वयं भी एक वृक्ष लगाए, और अपने किसी अन्य सहयोगी के माध्यम से या किसी को मोटिवेट करके एक वृक्ष और लगवाए। प्रत्येक छात्र की जिम्मेदारी पर 2 वृक्ष है, और 2 वृक्ष आपको गुरु दक्षिणा के रूप में देना है। क्योंकि आप YouTube चैनल पर पढ़ रहे हैं, हम आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे, तो यदि आप हमसे सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि आप 2 वृक्ष हमारे लिए लगा दीजिए, अपने लिए लगा दीजिए, तो निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। यदि कार्यक्रम अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करें, और इसी तरह से निरंतर सहयोग बनाए रखें। निरंतर इसी तरह से आपको चैनल पर बेहतर चीजें मिलती रहेंगी। और फाउंडेशन के लिए बता दूं, आपके क्षेत्र से संबंधित कोई भी समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या है, लेकिन जायज समस्या है, तो आप फाउंडेशन के वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे नंबर मिल जाएगा, आप संपर्क कर सकते हैं। फाउंडेशन की तरफ से बेहतर प्रयास किया जाएगा आपकी समस्याओं को दूर करने का। तो यहीं पे आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।